नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि हमारे बजट में, हमारे डे टू डे चॉइसेस में और हमारे परचेसेस में बहुत बड़ा इफ़ेक्ट डालता है। ये एडवर्टाइजमेंट का एक ऐसा प्रकार है जो कि काफ़ी हद तक अनटच्ड रहा है और साथ ही साथ इसका हमारे डे टू डे लाइफ में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। ये काम करता है और ये बाकी एडवर्टाइजमेंट से ज़्यादा इफ़ेक्टिव क्यों है, इस तरह के बाकी क्वेश्चंस के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम एडिटोरियल के बारे में बात करें तो एडिटोरियल जो है एक तरह का एडवर्टाइजमेंट होता है जो कि आपको ज़्यादातर न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, वेबसाइट्स और इंटरव्यूज़ में देखने मिल जाएगा। जो चीज़ जैसे बाकी एडवर्टाइजमेंट से अलग बनाती है वो ये है कि इसमें उस प्रोडक्ट का एडवर्टाइज़ करने के जगह पे आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में, और साथ ही साथ ज़्यादातर एडिटोरियल्स में आपको ये इन्फॉर्म नहीं किया जाता है कि वो एक एडवर्टाइजमेंट है। और ये पूरा आर्टिकल और न्यूज़पेपर ये जिस भी प्लेटफॉर्म में आ रही है वो पे किया जाता है उस कंपनी द्वारा। कई जगह पे इसका इस्तेमाल किया जाता है पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल को एजुकेट करने के लिए जो उस तरह के इकोनॉमी, मार्केट या प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं हो, ताकि उन्हें अपने प्रोडक्ट के बारे में बता के बेचा जा सके। ये नॉर्मली लिखा जाता है किसी भी जर्नलिस्ट या एडिटर द्वारा जिसके लिए इन्हें पे किया जाता है। भले ही ये आपको यूज़फुल इंफॉर्मेशन दे रहे हो, आपके काम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि उस कंपनी की रेपुटेशन सुधारना। और जो मेन स्ट्रीम मीडियाज होते हैं, मेन स्ट्रीम कंपनीज जहां आपको एडिटोरियल देखने मिलेगा, वहां पे एडवर्टाइजमेंट लिखना कंपलसरी होता है, मतलब उनको एडवर्टाइजमेंट लेबल लगाना कंपलसरी होता है। जो शब्द है वो एडवर्टाइजमेंट और एडिटोरियल से मिलके बना है और न्यूज़ की भाषा में इसे नेटिव एडवर्टाइजिंग भी कहते हैं। आगे हम जानेंगे एडिटोरियल किस तरह काम करता है। एडिटोरियल जो है, जब भी कोई कंपनी ट्रेडिशनल एडवर्टाइजमेंट की जगह पे एडिटोरियल का इस्तेमाल करती है अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करने के लिए, उन्हें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि उनकी टोन और कॉन्सेप्ट सही हो उस पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑडियंस के लिए जिनके लिए वो एडिटोरियल बना रहे हैं। क्योंकि जो एडिटोरियल आपको फाइनेंशियल मैगजीन में देखने मिलेगा वो बिल्कुल ही अलग होगा किसी भी टेक वेबसाइट के कंपैरिजन में, भले ही दोनों एक ही प्रोडक्ट के बारे में बनाया गया हो। ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। किसी भी एडिटोरियल में काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है जो हेडलाइंस वहाँ इस्तेमाल की जाती हैं, जो तरह का फॉन्ट वहाँ इस्तेमाल किया जाता है, लेआउट्स, इलस्ट्रेशंस, इस सब पे तो काफ़ी ध्यान दिया ही जाता है। साथ ही किसी भी एडिटोरियल को इसमें एक स्टोरी का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें सबसे पहले आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया जाता है कि आपको ये प्रॉब्लम से गुजरना पड़ रहा है, हमें बहुत दुख हो रहा है, उसे एलेबरेट किया जाता है और डिस्कस किया जाता है ताकि आप उसको बहुत डीपली समझें और उसके बारे में फील करें। साथ ही साथ आपको फियर के बारे में भी बात की जाती है, उससे क्या क्या हो रहा है, आपको क्या क्या मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं और आगे किस तरह से होगा। और आखिरी में आपके एक प्रोडक्ट या किसी सर्विस के बारे में डिस्कस किया जाता है जो कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है या कम कर सकती है। इस बात का ध्यान रखते हुए कि लोग उस प्रोडक्ट के बारे में इतनी आसानी से विश्वास नहीं करेंगे, उन लोग काफ़ी स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं, रिलेवेंट टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं और फैक्ट्स के बारे में इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो अपनी बात को और अच्छी तरह समझा पाएँ और लोगों को इस बात का यकीन दिला सकें कि जो प्रॉब्लम से वो जूझ रहे हैं वो उसे हमारी सर्विस सॉल्व कर सकती है। साथ ही साथ जो फैक्ट उनके प्रोडक्ट के अपोज जाते हैं उसको वो या तो निगलेक्ट कर देते हैं या तो उनके बारे में बात नहीं करते हैं। एडिटोरियल बहुत ही अच्छा होता है तो उसमें आखिर में आपको एक कॉल ऑफ एक्शन भी दिया जाता है, जिसका मतलब है कि वो आपको बताएंगे कि किस तरह से आप कहाँ और कैसे जाके उस प्रोडक्ट या सर्विस को खरीद के या एक्वायर कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। इस
पूरी कहानी को काफ़ी हद तक लोग ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको पता नहीं होता है कि ये एक एडवर्टाइजमेंट है, क्योंकि ज़्यादातर एडिटोरियल्स में ये मेंशन नहीं किया जाता है कि ये एक एडवर्टाइजमेंट है। इसलिए लोग या इसको इग्नोर नहीं करते हैं और अपना फोकस यहाँ पे रखते हैं। ये किस तरह लोगों को समझाने में कामयाब हो जाता है, इस बारे में बात करें तो एडिटोरियल जो है वो बहुत ही अलग ही मार्केट शेयर रखता है ट्रेडिशनल एडवर्टाइजमेंट्स के कंपैरिजन में, क्योंकि ट्रेडिशनल एडवर्टाइजमेंट्स में आपको कैची स्लोगन्स, अट्रैक्टिव मॉडल्स और चीयरफुल म्यूज़िक की ज़रूरत पड़ती है अपना इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए, लेकिन एडिटोरियल में ऐसा नहीं होता है। जबकि एडिटोरियल में आपको यूज़फुल और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है कंज्यूमर, ताकि आप उसमें ज़्यादा ध्यान दें इन कंपैरिजन ऑफ ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग। और साथ ही इसी वजह से ये आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी देता है अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में डिटेल में बताने के, क्योंकि ट्रेडिशनल एडवर्टाइजमेंट जो है उसमें आप हैवी इमेजेस और स्लोगन्स का इस्तेमाल करना पड़ता है और बहुत ही कम इंफॉर्मेशन होती है। ऐसे भी कुछ एविडेंस सामने आए हैं कि एडिटोरियल बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हुआ है ट्रेडिशनल डिस्प्ले ऐड के कंपैरिजन में। साथ ही साथ काफ़ी पब्लिकेशंस में एडिटोरियल का इस्तेमाल किया जाता है लोगों को मिसलीड करने के लिए, लोगों को भटकाने के लिए, और यदि आपको अपनी बात काफ़ी ज़्यादा लोगों तक पहुंचानी है और उन्हें कन्विंस करना है अपने बात के लिए, तो एडिटोरियल बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। कुछ पब्लिशर्स ऐसे भी होते हैं जो एडिटोरियल्स देते समय ये नहीं लिखते हैं एडवर्टाइजमेंट है, वो उसे एज अ स्पेशल एडवर्टाइजमेंट सेक्शन करके लेबल करते हैं। अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं एडिटोरियल्स के। सबसे पहले एडवांटेजेस ये होता है कि एडिटोरियल अपनी टारगेट ऑडियंस को एंगेज रखने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम होता है, बिना ये बात पता लगे कि वो एक पेड इंटरव्यू या आर्टिकल है। साथ ही साथ एक वेल डिज़ाइन एडिटोरियल किसी भी प्रोडक्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा लीड्स ला सकता है इन कंपैरिजन टू किसी ऑर्डिनरी एडवर्टाइजिंग। और जो सबसे स्पेशल बात ये है कि आपको पता होगा, आपको अधिकतर ब्राउज़र्स में एड ब्लॉकिंग सॉफ्टवेयर आने लगे हैं, तो ऐसे किसी जगह पे जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नहीं जा सकता है, वहाँ पे भी एडिटोरियल अपने आर्टिकल्स के द्वारा वहाँ पहुँच के लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है। अगर यूज़र एंगेज होता है उस आर्टिकल में तो उसको मौका मिल जाता है और ज़्यादा स्पेसिफिक डिटेल्स बताने के बारे में, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, जो कि किसी भी ऑर्डिनरी बैनर ऐड के लिए पॉसिबल नहीं है। इसका सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि अगर किसी भी एडिटोरियल को बहुत ज़्यादा पुश किया जाए, यानी कि उसमें प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा बढ़ाई की जाए, कंपनी के या सर्विस के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छा बताया जाए, तो इससे रीडर्स और लिसनर्स को शक हो जाता है कि भाई ये तो पैसे दिए गए हैं ये चीज़ें बोलने के लिए, तो ये एक नेगेटिव पब्लिसिटी बन जाती है उस पर्टिकुलर ब्रांड और पब्लिशर दोनों के लिए। साथ ही साथ जो स्टैटिस्टिक्स और फैक्ट्स बताते हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, उनका भी ख़ास तौर पे ध्यान रखना पड़ता है ताकि वो सही हों, क्योंकि अगर वो गलत निकलते हैं तो ये भी उनकी नेगेटिव पब्लिसिटी का बड़ा कारण बन जाता है। और बस आज के लिए इतना ही। और अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और किस टॉपिक पे वीडियो आप चाहते हैं इस पर कमेंट जरूर कीजिएगा। इस तरह की और वीडियोस के लिए लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।